हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर विंटर वेयर नेट बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कॉम्बिनेशन में नेट ली हुई है, जो है सिर्फ 1 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल में लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। तो यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस, और यहाँ पे लेना है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो भी मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है। देखिए, राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए, और बैक की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। तो यहाँ पे हमें एक और नेक ड्रॉ करना है बैक के लिए। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से एक पार्ट को हमें निकाल देना है, वो है हमारा बैक का पार्ट। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा नेक पार्ट है उसे हम कट करेंगे। देखिए, हमारा नेट का फैब्रिक है जो राइट साइड पे रखा है हमने, उसके ऊपर बेस का फैब्रिक हमें उल्टा रखना है और हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से कट करेंगे, पर हमने इस तरह से इसे रखा है तो हम इसकी लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे तक। इतना पार्ट हमें एक्स्ट्रा कट करना है फ्रंट के लिए, अप्रॉक्स 5 to 6 इंचेस। एज इट इज़ हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है फ्रंट के लिए। अब हमें इसे 2 फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ से एक और 3 इंचेस पे एक मार्क करेंगे हम, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 3 इंचेस पे मार्क करना है, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें शेप बनानी है इस तरह से। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया है जिसे हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह की हमारी पैटर्न आएगी फ्रंट के पार्ट में। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से हमें ब्रॉडनेस मार्क करनी है 7 इंचेस। और यहाँ से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मैं लूँगी 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है। इसे हमें कट कर लेना है। देखिए, स्लीव्स हमने कट कर ली है। अब देखिए, बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो हमें जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके हमें यहाँ रखना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है,
और यहाँ से हमें इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो यहाँ पे बॉटम की लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस। तो इस तरह से ये मैंने बॉटम का पार्ट भी कट कर लिया है। अब देखिए बॉटम के लिए मैंने नेट के फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं इस तरह के। जिसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 18 इंचेस। 2 इंचेस मैंने ज़्यादा लिया हुआ है और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 35 इंचेस। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले ये हमारा राइट साइड पे हमने रखा है टॉप का पार्ट। उसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पर भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे भी हम नेक पार्ट, आर्म होल सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हमें नॉचेस लगाने हैं। जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। देखिए हमारा बैक पार्ट भी तैयार है। अब एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रख लेना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे हम इसके नीचे रखेंगे और ऊपर से हमें बस कवर सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेना है। देखिए स्लीव्स हमने जॉइन कर ली है और हमने स्लीव्स की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमने नेट कट की थी यहाँ पे हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करना है और इससे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए हमने गैदरिंग तैयार कर ली है और मैंने इसके साथ बेस फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें टॉप पार्ट को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का बेस फैब्रिक है उसके साथ हम बॉटम के पार्ट को जॉइन करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया है। मैंने सिर्फ बेस फैब्रिक के साथ जॉइन किया हुआ है फ्रंट के पार्ट में। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। दोनों को अच्छे से मिलाना है, दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे 1 इंच के डिफरेंस पे। और उसके बाद ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है यहाँ पे हमें दोनों जो हमारे नेट के फैब्रिक है उन दोनों को मिला के नीचे तक सिलाई करेंगे और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को मिला के हम नीचे तक सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें इस तरफ भी फिटिंग कर लेना है। देखिए फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और इसी तरह से ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और इसी के साथ ही हमारा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर विंटर वेयर नेट बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल।
गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।